मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। आज कई विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, लेकिन ये कोई समाचार नहीं है, ये तो लगातार होता ही है। कोई भी सरकार हो काम तो करती ही है। नरेंद्र मोदी की सरकार में वो कई गुना आगे हो गया है, ठीक बात है। लेकिन हम कैसे दुनिया के जो एलीट क्लब है, दुनिया का जो वो देशों का एक समूह है जिनके पास वो सब कुछ है, यानी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के पास नहीं है। जैसे हम लोग परमाणु संपन्न होने की बात करते हैं, जैसे हम लोग सेमीकंडक्टर बनाने वाले देशों की बात करते हैं, जैसे हम लोग यानी एक तरह से कहें तो उसको हिंदी में अगर समझना हो तो आत्मनिर्भर देश कितने हैं। अब उससे आगे आत्मनिर्भरता तकनीक के साथ आती है, समय के साथ कैसे उसमें हम बदलाव करते हैं उसके साथ आती है, कैसे हम आने वाले समय के लिहाज से खुद को तैयार कर लेते हैं उसके साथ आती है। जैसे उदाहरण के लिए भाई कोयले से चलता था इंजन, फिर वो बिजली से आया, डीजल से आया, फिर बिजली से आया। अगर कोयले और डीजल से चल रहा होता तो अभी तो बहुत बुरा हाल होता देश का। हम उससे आगे निकल गए, सब इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, बिजली से सब चलने लगा, कोई दिक्कत नहीं। कोयला और डीजल पुराने जमाने की बात हो गई। यहां तक कि जो बनारस का डीजल रेल कारखाना था डीरेका, वो बरेका हो गया, बनारस रेल कारखाना, क्योंकि अब वहां से वो डीजल वाला बनना नहीं। ठीक है, उसके आगे की चीजें होंगी। अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बड़ी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करना है। अब उसमें एक तो है जो देश भर के स्टेशनों का विकास हो रहा है, एक तो एक बड़े वाले जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर है, जो मॉल बनेगा, जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा, यानी सीबीडीजी कहते हैं जिसको कहते हैं। वैसे भी स्टेशन पर ही रात में चाय मिलती थी। हम लोग प्रयाग में भी थे तो स्टेशन पर ही रात में चाय मिलती थी। प्रयाग स्टेशन जाते थे हम लोग, क्योंकि प्रयागराज जो इलाहाबाद जंक्शन था वो दूर था, प्रयाग हम लोग नजदीक था विश्वविद्यालय के, तो वहां चले जाते थे। विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए देर हुई शाम तो उसके अलावा वही गतिविधियां चल पाती थी बस उतने में। अब सोचिए वही अगर पूरी गतिविधि चलने लगे, मॉल जैसा हो जाए, मल्टीप्लेक्स जैसा हो जाए, सब कुछ वहां हो जाए, तो एक तो सिक्योरिटी हो जाएगी, जो स्टेशन जाते आते मुश्किल होती। और वैसे भी अब दुनिया भर में भारत उन देशों में शामिल है, जैसे हम जर्मनी के बराबर चमकते हैं। इसको आसानी से समझें तो हम जर्मनी के बराबर चमकते हैं, यानी हमारे रात में हमारे शहर वो अंधेरे में नहीं डूबते। अब ये 75 अमृत स्टेशनों का वो लोकार्पण होने जा रहा है। झारखंड में भी 2 हैं, पुरी और मिस्का अमृत स्टेशन। इसके अलावा टोटल 75। इसमें जो लिखा हुआ है, इसमें विकसित सिटी सेंटर के तौर पर विकसित स्टेशन होंगे। क्षेत्र में पर्यटन, रोजगार और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए होगा। यात्री अनुकूल आधुनिक सुविधाओं सुसज्जित होगा। स्थानीय संस्कृति और वास्तुकला से प्रेरित बिल्डिंग डिजाइन होगा। बेहतर पार्किंग और प्रतीक्षालय, जल संरक्षण, सौर ऊर्जा और हरित क्षेत्र का प्रबंध होगा। तो ये अच्छा है। अभी हमने आपको दिखाया ही था कैसा सुंदर जो जोधपुर का हवाई अड्डा बन गया, वो आपको दिखाया था। लेकिन मूल जो बात, जिस एलीट क्लब की हम बात करें, हम दुनिया के उन 8 देशों में शामिल हो गए जिनके पास ये तकनीक है। भारत में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू होने जा रही है। 10 डब्बों की ये ट्रेन है, और मैं कह रहा हूं ना कि एलीट क्लब में हम शामिल हो गए हैं, जो 8 दुनिया के देश हैं। ये जींद से सोनीपत 2 घंटे में ये दूरी तय करेगी। 12 स्टेशन है इसमें, यानी जींद से सोनीपत तक 12 स्टेशन है। 89 किलोमीटर की दूरी है, 2 घंटे लगेंगे पहुंचने में। ये जो 10 कोच का 10 डब्बों का होगा, ये 682 सीट्स होंगी। पैसेंजर कैपेसिटी होगी 2600, यानी सीटिंग कैपेसिटी 682, टोटल 2600 लोग हो सकते हैं। इसकी डिजाइनिंग जो हुई है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की है। लेकिन अभी ऑपरेशनल जो होगा वो कहां से होगा? ऑपरेशनल जो होगा वो 75 किलोमीटर पर आवर से होगा, यानी यहां से होगा आगे 120 तक ले जा सकते हैं। ये इसको कैसे चलेगा, कैसे? हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स इसमें इस्तेमाल की जाएगी। जो आउटपुट उसका निकलेगा 2400 किलोवाट का ये है। अभी जो दिख रहा है दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन सेट ये होने जा रही है। 25,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग कर रहे हैं, जिसमें कटरा वाला हाईवे भी है, जिसमें मतलब स्टेशन भी हैं, कई चीजें हैं उसमें,
उसमें ये हाइड्रोजन ट्रेन भी है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दुनिया कैसे हमें देख रही है, कैसे हमें समझ रही है, हम कैसे खुद को समझ रहे हैं, जानना जरूरी। और निश्चित तौर पर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया को ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, हमें भी समझना होगा। इसका ये मतलब कतई नहीं हुआ कि इन बातों की प्रशंसा करते हुए हम जो दूसरी बातें गड़बड़ होगी उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, उस पर भी टिप्पणी होगी, लेकिन ये जो अच्छी बातें हो रही इसकी तो प्रशंसा करना बनता ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।